हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर के जो 3 बेस्ट प्रखंड हैं, यानी कि जो 3 बेस्ट ब्लॉक हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो मधुबनी, दरभंगा या फिर समस्तीपुर में हुई है, तो आपके लिए, आपके हिसाब से कौन से 3 ब्लॉक ऐसे होंगे जो बेस्ट हैं, जो विकसित हैं, जिनकी लोकेशन जो है वो प्राइम है, जहां से ट्रेन का कनेक्शन है। अदर स्टेट वाले कौन कौन से प्रखंड का चुनाव करें, और बिहार के जो अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो कौन कौन से प्रखंड का चुनाव करें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बिहार के मैप की। तो ये बिहार का मैप है, जिसमें टोटल आपको 38 जिले देखने को मिलेंगे और 9 प्रमंडल, यानी कि जिसको हम लोग डिवीजन कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे बेसिस सेलेक्ट किए हैं कि मैंने किस बेसिस पे ये जो प्रखंड है इसको मैंने चुना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है ट्रेन। अब देखिए, आप कहीं भी रहेंगे, ट्रेन से ट्रेवल करेंगे, तो ट्रेन की क्या लोकेशन है आपकी लोकेशन से, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो अदर जिले के लोग हैं, जो अदर जिले से आए हैं, अदर स्टेट से आए हैं, जैसे कि यूपी हो गया, झारखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वगैरह, अलग अलग जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ के जो लोग आए हैं उनके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा। तीसरा है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट है, जो सेम जिले के लोग हैं उनके लिए कौन सा बेस्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप वहाँ जाके रहेंगे, तो लोकेशन जो है वो भी थोड़ी प्राइम होनी चाहिए, थोड़ी विकसित होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो ये कुछ आधार हैं जिसके बेस्ड पे मैंने जो है वो कुछ प्रखंड बेस्ट मेरे हिसाब से मैंने चुनने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि टोटल बिहार में 38 जिले हैं, और टोटल इसमें जो है वो बिहार के अंदर 9 आपको डिवीजन देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको दरभंगा डिवीजन के अंदर जो 3 जिले आते हैं, यानी कि मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो इन जिलों में हुई है, तो आपको कौन सा प्रखंड का विकल्प चुनना चाहिए। 3 प्रखंड जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिथिला की आन बान शान मधुबनी से। मधुबनी प्रखंड के अंदर टोटल जो है वो 21 ब्लॉक हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसमें सबसे प्राइम लोकेशन की बात करूं, प्राइम प्रखंड की बात करूं, तो नंबर 1 पे मैंने बिस्फी को रखा है। क्यों रखा है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो है ये दरभंगा से कनेक्टिविटी रखता है, यानी कि अगर आपकी जो पोस्टिंग है, अगर वो बिस्फी में अगर आपकी होती है, तो आप दरभंगा स्टेशन से कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो है ये पंडौल, जो कि एक और भी मतलब विकसित जिला है, यहाँ पे एक प्रखंड भी है, इससे भी कनेक्टेड है। तीसरा ये है कि सकरी, ये सकरी से भी कनेक्टेड है। और चौथी बड़ी बात है कि ये मधुबनी से कनेक्टेड है, यानी कि आपको जो है वो 4 स्टेशन बिस्फी से कनेक्टेड मिल जाएंगे, जहां से आप इजीली कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो 4 आपके जो स्टेशन है वो आपको अगल बगल दिखेंगे। और बिस्फी जो है वो भी अपने आप में एक डेवलप्ड प्रखंड है, ठीक है। बात करेंगे पंडौल की, तो पंडौल जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी मधुबनी से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये आपको जो है पंडौल खुद एक अपना जो है वो विकसित जिला है। इसके अलावा यहाँ पे सकरी स्टेशन है, इससे भी कनेक्टेड है। इसके अलावा ये जो पंडौल है ये दरभंगा से भी कनेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात, ये झंझारपुर स्टेशन से भी कनेक्टेड है। तो पंडौल भी जो है ये भी काफी प्राइम लोकेशन बनता है। 5 रेलवे स्टेशन यहाँ से कनेक्ट होते हैं, और ये भी अपने आप में काफी ज्यादा विकसित है। और तीसरे की बात करूं तो वो मधुबनी सदर है। ये मधुबनी रेलवे स्टेशन से नियर बाई है। इसके अलावा आप यहाँ जो है पंडौल और सकरी रेलवे स्टेशन भी ये जो है यहाँ से आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये 3 ब्लॉक हैं जो कि मधुबनी के लिए बेस्ट हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और ब्लॉक सिलेक्ट करके रखे हैं। अब ये देखिए, इन तीनों ब्लॉक्स में क्या होंगे, इसमें आपको जो कंपटीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं इस ब्लॉक के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम बात करेंगे कुछ अदर प्राइम लोकेशन की भी, जैसे कि झंझारपुर है, काफ़ी ज़्यादा विकसित है ये भी। यहाँ पे भी जो है वो एनएच की फैसिलिटी मिलती है। पंडौल के अंदर भी आपको एनएच देखने को मिलता है, हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं है ट्रैवल करने में। इसके अलावा जो एक प्राइम लोकेशन है जो कि है जयनगर। अब मैंने जयनगर को इस लिस्ट में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है रेलवे स्टेशन है, जहाँ से बहुत सारी प्राइम जो रेलगाड़ियाँ हैं, जैसे कि हमारा जो जैसे कि हमारा हो गया स्वतंत्रता सेनानी वगैरह यहाँ से चलती है।
एक और प्राइम लोकेशन है यहाँ पे बेनीपट्टी जिसको हम कहते हैं। इसको मैंने भी लिस्ट में रखा है, क्यों? क्योंकि ये भी दरभंगा से भी कनेक्टेड है, मधुबनी से भी कनेक्टेड है और ये अपने आप में भी एक प्राइम लोकेशन है। तो मेन ये 3 है। इसके अलावा आप इन तीनों को भी प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ अदर, जैसे देखिए ये मधुबनी का जो है आपको मैप देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए अगर आप सीतामढ़ी से हैं और अगर आपको पोस्टिंग मिल गई है मधुबनी में, तब क्या करेंगे? तब आपको ये आस-पास के जो 2-3 हैं वो चूज़ कर लेना चाहिए, अगर आपका वहाँ से बस की कनेक्टिविटी आपको ठीक समझ में आए तो। अगर आप दरभंगा से हैं और अगर आपको मधुबनी मिल गया है, तो आप बिस्फी, मधुबनी, पंडौल, झंझारपुर जो भी आपको सूटेबल लगे, ये आप चूज़ कर सकते हैं अपने लोकेशन के हिसाब से कि दरभंगा में आपको कहाँ जाना है उस हिसाब से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप सहरसा सुपौल से बिलॉन्ग करते हैं तो मधेपुर, इसके अलावा ये वाला ज़िला घंघोड़िया, ये सब आप चूज़ कर सकते हैं अपने लोकेशन के हिसाब से। अगर आप सुपौल से बिलॉन्ग करते हैं और अगर आपकी पोस्टिंग मधुबनी में हो गई है तो ये लौकाही, इसके अलावा घंघोड़िया, मधेपुर, ये कुछ प्राइम लोकेशन हैं जो आपको क्या करना है? चूज़ करना है अपने अपने ज़िले के हिसाब से। अब देखिए, कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कि बिल्कुल लास्ट में हैं और ये नेपाल बॉर्डर पे हैं, जिसमें से कि एक है ये हरलखी, बासोपट्टी, जयनगर, लदनिया, ये वाले जो ज़िले हैं ये आपको जो है इग्नोर करना है, आपको कोशिश नहीं करना है इनको सिलेक्ट करने की, क्योंकि ये सबसे लास्ट में पड़ जाता है, आपको इसको स्किप करना है। तो यहाँ पे हमने बात किया प्राइम लोकेशन की, ट्रेन कनेक्टिविटी की, जो अदर स्टेट के लोग हैं वो कैसे आएँगे, कौन-कौन से जो है वो प्रखंड जो कि विकसित हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बात किया कि अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं और अगर आपको मधुबनी में पोस्टिंग मिल गई है तो आपके लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा, जो कि है दरभंगा। दरभंगा में भी जो 3 ब्लॉक हैं, इसमें टोटल 18 ब्लॉक हैं। मधुबनी के अंदर आपको टोटल 21 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। तो दरभंगा में जो पहला मैंने चूज़ किया है वो दरभंगा है, दूसरा मनीगाछी है और तीसरा जो है वो आपको हायाघाट देखने को मिलता है। एक और मैंने प्राइम लोकेशन यहाँ पे चूज़ किया है सिंहवाड़ा, ठीक है? तो सबसे पहले सिंहवाड़ा के बारे में बात करते हैं कि सिंहवाड़ा क्यों बेस्ट रहेगा। देखिए, ये जो सिंहवाड़ा है ये आपको मुज़फ्फरपुर से कनेक्ट करता है। अगर आप सिंहवाड़ा चुनते हैं तो मुज़फ्फरपुर, जो कि अपने आप में एक प्राइम लोकेशन है, मुज़फ्फरपुर से जो है आपका जो है ये जो सिंहवाड़ा है ये आपका कनेक्टेड है, तो ये एक प्राइम लोकेशन है सिंहवाड़ा। इसके अलावा दरभंगा अपने आप में विकसित है, कहीं पे भी आप रहेंगे ईज़िली आप ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो ले लेंगे। इसके अलावा अच्छा विकसित एरिया भी है, तो ये सारी कुछ क्वालिटीज़ हैं। बात करेंगे मनीगाछी की, तो मनीगाछी जो है ये जो है मधुबनी से भी कनेक्टेड है, दरभंगा से भी कनेक्टेड है, एक विकसित एरिया भी है, प्राइम लोकेशन भी है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और तीसरा बात करेंगे हम हायाघाट की, तो ये समस्तीपुर से कनेक्टेड है और ये भी काफ़ी ज़्यादा विकसित एरिया है। तो ये 3 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि दरभंगा के प्राइम लोकेशन में आते हैं। तो अगर आपकी पोस्टिंग दरभंगा में हुई है तो आप इन 3 ब्लॉक को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दरभंगा का मैप है। अगर आप मधुबनी से बिलॉन्ग करते हैं और अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है दरभंगा में, तो आप ये जो लास्ट के तीनों हैं दरभंगा, मनीगाछी और ये प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप समस्तीपुर से बिलॉन्ग करते हैं तब आप ये बॉर्डर वाले जो ज़िले हैं ये चूज़ कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के लिए सिंहवाड़ा बेस्ट रहेगा, ठीक है? अगर आप समस्तीपुर से बिलॉन्ग करते हैं तो ये हायाघाट बेस्ट रहेगा। इसके अलावा बिरौल वगैरह भी ठीक ही रहता है। अगर आप सहरसा सुपौल से बिलॉन्ग करते हैं तो ये जो लास्ट के हैं इनको आपको चूज़ करना है। और अगर आप बेगूसराय से हैं तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से देख लीजिए कि अगर कोई बस की कनेक्टिविटी है या नहीं, उस हिसाब से आप जो है वो ब्लॉक को चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे समस्तीपुर की, जिसके अंदर 20 ब्लॉक आते हैं। सबसे पहला है समस्तीपुर, दूसरा है पूसा और तीसरा मैंने इसके अंदर ताजपुर को रखा है। क्यों रखा है? यहाँ पे समस्तीपुर में जो है वो ट्रेन लोकेशन है, आप ट्रेन की कनेक्टिविटी ले सकते हैं, बस भी यहाँ से चलता है। अगर मैं पूसा की बात करूँ तो ये मुजफ्फरपुर को कनेक्ट करता है और ये 21 किलोमीटर है मुजफ्फरपुर से, तो आपका जो नियर बाई स्टेशन रहेगा इसके लिए मुजफ्फरपुर रहेगा। अगर आप ताजपुर सेलेक्ट करते हैं तो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको देखने मिलने वाला है समस्तीपुर से। तो ये 3 ज़िले ऐसे हैं जो कि प्राइम लोकेशन है। अगर आप दूसरे स्टेट से भी आते हैं तब भी आप यहाँ पे रहना प्रेफर कर सकते हैं। सेफ एरिया है, डेवलप्ड है, यहाँ पे आपको ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ के मैप की।
देखिए, अगर आप दरभंगा से बिलॉन्ग करते हैं और अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है समस्तीपुर में, तो लास्ट के जो भी 3 जिले हैं, ये बॉर्डर वाले, ये आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बस की कनेक्टिविटी है या नहीं, क्योंकि ट्रेन तो इस लोकेशन से दूर पड़ेगा। बात करूँगी मुज़फ्फरपुर की, तो ये जो पूसा वगैरह है, आप ये चूज़ कर सकते हैं, अगर बस की कनेक्टिविटी है तो, नहीं तो ट्रेन यहाँ से भी आपको दूर होने वाला है। खैर, पूसा एक प्राइम लोकेशन है, यहाँ से आप मुज़फ्फरपुर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बात करेंगे वैशाली की, तो ये जो लास्ट वाले हैं 2-3, इसको आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप पटना की तरफ से हैं, तो ये मोहनपुर वगैरह आप चूज़ कर सकते हो। बेगूसराय से हैं, तो ये जो लास्ट के जो 2-3 हैं, अगर बस की कनेक्टिविटी है तो आप चूज़ कर सकते हैं। खगड़िया से हैं, तो ये वाला ज़िला आप चूज़ कर सकते हैं। सहरसा सुपौल से हैं, तो भी आप इन तरह के ज़िलों को जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया है कि अगर आप लोकल हैं, यानी कि वहीं के निवासी हैं। इसके अलावा देखिए, जो लोग लोकल हैं, यानी कि बिलोंग भी उसी ज़िले से करते हैं और रहते भी उसी ज़िले से हैं, तो फिर तो भैया उनको अपने घर के हिसाब से या फिर जो भी उनको प्राइम लोकेशन रहे, उस हिसाब से वो अपने ब्लॉक को चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आज की वीडियो में 3 इम्पॉर्टेंट ज़िले, जो कि हमारे जो है वो दरभंगा डिवीज़न के अंदर आता है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो इन ज़िलों में होती है, तो ये ब्लॉक आप चूज़ कर सकते हो। इसी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके किस ज़िले में पोस्टिंग हुई है, और अगर आपको कोई ब्लॉक अगर उसमें से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो कि कौन-सा ब्लॉक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।